नमस्ते एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आइए शुरुआत करें प्रेयर के साथ। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए चैप्टर 6 चांट करते हैं। श्लोका नंबर 33 से चांट करेंगे। आप मेरे साथ चांट करिएगा, मैं एक ही बार चांट करूंगी इसको। राइट। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इस श्लोका में, जैसे कि हमने अभी चांट किया 33 एंड 34 श्लोका में, अर्जुना जो है ध्यानम के समय आने वाले जो प्रतिबंधकाज हैं, ऑब्स्टिकल, रादर एक प्रतिबंधका के बारे में वो बात कर रहे हैं। अर्जुना विक्षेप रूपी मन के बारे में भगवान को वो बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे मन की वजह से उसे ज्ञान निष्ठा, मतलब उनका मन विक्षेप रूपी होने की वजह से उनको ज्ञान निष्ठा करने में कठिनाई आ रही है, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने में उनको कठिनाई आ रही है और निधिध्यासनम करने में उनको कठिनाई आ रही है, क्योंकि उनका मन चंचलम है और क्योंकि मन प्रमाथनशील होता है। प्रमाथनशील का क्या मतलब है कि मन तो चंचलम होता है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो शरीर पर भी आता है और दूसरे अंगों, शरीर के दूसरे अंगों पर भी होता है। दैट इज प्रमाथनशील। और मन बलवम है, बलवान है, मन दृढ़म है, जिद्दी है, और इसलिए मन को वश में करना अर्जुना को बहुत कठिनाई हो रही है। और ब्रह्म समत्वम का जो विजन भगवान ने उन्हें सिखाया था उसको अपने मन में स्थिर रखना, मतलब ज्ञान निष्ठा पाना जो है वो अर्जुना को कठिन लग रहा है। तो श्लोका नंबर 35 में भगवान ने अर्जुना के इस प्रॉब्लम का परिहार यानी रेमेडी के बारे में उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि निस्संदेह, अनडाउटेडली अर्जुना, जो तुम कह रहे हो वो सच है। मन दुर्निग्रहम है, मन को वश में लाना, ये जो विक्षेप रूपी मन को अपने वश में करना या नियंत्रित करना बहुत डिफिकल्ट है, डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल है। और यही नहीं, मन तो चलम भी है, मतलब फास्ट मूविंग भी है। और ये जो अप्रोच है भगवान का कि उसको वैलिडेट करना, कि जो अर्जुना का प्रॉब्लम है उसको वो वैलिडेट करते हैं शुरुआत में, तो इससे क्या होगा कि अर्जुना का मन जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। वो भगवान इसके आगे जो भी कहेंगे वो उसको रिसीव करने के लिए ओपन रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच बाय भगवान। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग एक्चुअली, टू एक्सेप्ट सामने वाला का जो प्रॉब्लम है, पहले उसको एक्सेप्ट कीजिए बिफोर यू इवन स्टार्ट टेलिंग हिम व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। दैट इज द थिंग। तो लेकिन भगवान कहते हैं ये भी सच है अर्जुना, कि मन को वश में लाना असंभव नहीं है। मन को वश में लाया जा सकता है। कैसे? तो उन्होंने दो मेथड्स बताए, अभ्यासा और वैराग्य। अभ्यासा का क्या मतलब है कि बार बार ध्यानम करना, सगुण उपासना करना, इसको करने से मन जो है वो वश में लाया जा सकता है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साधना है जो करनी है अर्जुना को, वो है प्रैक्टिसिंग डिस्पैशन, वैराग्यम, जिसको विवेक अभ्यासा भी कहते हैं। और विवेक अभ्यासा किसे कहते हैं कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देखना, चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं देना। उनमें सभी, मतलब चीजों में, लोगों में और परिस्थितियों में प्लस पॉइंट्स ही नहीं माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, तो उनको देखना, दोष दर्शनम करना। क्यों? क्योंकि इन चीजों से हमको आसक्ति हो गई है, चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से जब उनके प्रति हमारी आसक्ति होती है तो हमें उनसे वैराग्यम पाने के लिए उनमें दोषा देखना जरूरी है, डिफेक्ट्स देखना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वी नीड टू हेट देम, वी शुड हेट देम, ऐसा नहीं है।
हमें उनका उनका द्वेष करना इस ऐसा नहीं है। तो हमारे मन में वैराग्यम को निर्माण करने के लिए, और हमारा जो ये मन एक्सट्रोवर्टेड बन गया है, बाहिर्मुखी बन गया है, उसको अंतर्मुख बनाने के लिए या इंट्रोवर्टेड बनाने के लिए ये मेथड यूज करना चाहिए वैराग्यम को डेवलप करने के लिए, दैट इज दोष दर्शनम। उससे क्या होगा, मन जो अनात्मा वस्तु की तरफ ज्यादा जा रहा है वो आत्म तत्व के ऊपर वो फोकस कर पाएगा। तो अगले श्लोका में जो है भगवान उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, उसका क्या होता है वो बताएंगे। आइए हम श्लोका चांट करते हैं। श्लोका नंबर 36 देखे। असंयतात्मना योगः, असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो पिछले श्लोका में जो है भगवान ने ये कहा था कि अभ्यास और वैराग्य ये दो मेथड्स है जिसे कि हम मन के विक्षेप रूप को नियंत्रित कर सकते हैं और मन को अनात्मा वस्तु से निकालकर आत्मा वस्तु पर ध्यान लगाने के लिए सिखा सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि असंयतात्मना, मतलब यहाँ आत्मा का मतलब सच्चिदानंद आत्मा से नहीं है, मन से है। आत्मा मतलब यहाँ अंतःकरणम, माइंड। संयतात्मा का क्या मतलब है, नियंत्रित, नियंत्रित या डिसिप्लिन माइंड। असंयतात्मा का क्या मतलब है, जो अनियंत्रित है, इनडिसिप्लिन माइंड जिसको कहते हैं वो। तो वो व्यक्ति जिसने अभ्यास और वैराग्यम से अपने मन को नियंत्रित नहीं किया है, डिसिप्लिन नहीं किया है, जिसने समाधि संपत्ति को प्राप्त नहीं किया है, भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति द्वारा योग दुष्प्राप, योगा जो है वो नहीं कर पाता है, ज्ञान योगा में वो ध्यान नहीं देख पाता। समाधि षटक संपत्ति के बिना विजन ऑफ दैट समत्वम, सेमनेस ऑफ ब्रह्मन जो भगवान सिखा रहे थे अर्जुना को, या आत्मज्ञान निष्ठा या इस ज्ञान में स्थिरता पाना कठिन हो जाता है। समाधि संपत्ति के बिना निधिध्यासनम करना भी कठिन हो जाता है। भगवान कहते हैं तू लेकिन पश्चात्मना, संयतात्मना। पश्चात्मना का क्या मतलब है, संयतात्मना, मन को जो जिसने वश में किया है उस व्यक्ति द्वारा योगः शक्यः अवाप्तुम, योगा जो है यानी निधिध्यासन करना, ज्ञान निष्ठा प्राप्त करना उसमें संभव है। किसके द्वारा संभव है, यतता, उस व्यक्ति द्वारा जिसने अपने मन को वश में किया है, जिसने अपने मन को डिसिप्लिन किया है और जो प्रयत्नशील है, जो लगातार एफर्ट्स डाल रहा है, आगे और भी प्रयत्न कर रहा है ताकि उसका मन जो है नियंत्रित रहे। तो यतता, द वन हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कीप हिज माइंड इन कंट्रोल। तो और ये व्यक्ति जो है ज्ञान निष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकेगा, उपायतः, सही साधनों का उपयोग करके, जिसके बारे में भगवान ने ऑलरेडी पिछले श्लोका में कहा है, अभ्यासेन और वैराग्येण, अभ्यास करते हुए और वैराग्यम से ये व्यक्ति जो है अपने मन को वश में ला सकता है। और इन दोनों उपायों का उपयोग करके व्यक्ति ज्ञान निष्ठा भी प्राप्त कर सकता है और निधिध्यासनम भी करने में उसको आसानी हो जाएगी। इति मे मति ही, भगवान कहते हैं ये मेरा विचार है, ये मेरा निश्चय है। तो इसके साथ ही जो है भगवान इस छठे अध्याय के 5वें टॉपिक जो है ध्यानम के समय आने वाले जो प्रतिबंधकाज है या ऑब्स्टिकल्स हैं, इस टॉपिक को वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। और भगवान ने विक्षेप रूप मन या रेस्टलेस माइंड के प्रतिबंधका का और उसके उपाय के बारे में भी भगवान ने चर्चा की। अब हम इस अध्याय के अंतिम टॉपिक में प्रवेश करेंगे जो है योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का टॉपिक है। योग भ्रष्ट कौन है, तो योग भ्रष्ट वो व्यक्ति है जिसने ज्ञानम को प्राप्त करने के लिए संन्यासा लिया है और इसके लिए उसने कर्म को भी त्याग दिया है। संन्यासा लिया है मतलब कर्म को त्याग दिया है। और अगर कुछ कारणवश ये व्यक्ति ज्ञानम प्राप्त नहीं कर पाता, सिद्धि उसे नहीं मिलती ज्ञानम करने में, तो वो उभय भ्रष्ट बन जाता है, ऐसे अर्जुना का मानना है। मतलब क्या कि वो दोनों ही ओर से भ्रष्ट हो जाता है, कर्मा से और ज्ञानम से। मतलब जिसने ना तो भौतिक सुखम पाया है या स्वर्ग पाया है कर्म करके, क्योंकि उन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है,
और ना ही उसको ज्ञानम का फलम मिला है, मतलब क्या है, मोक्ष फलम वो प्राप्त नहीं कर पाया है। अगर ये व्यक्ति अगर गृहस्थ होता तो क्या होता, तो वो कर्म करता, कर्म का उसको आधार मिलता, सपोर्ट मिलता, तो उसे कृष्ण गति मिल जाती, ही कुड हैव गॉट अ हायर लोका मरणम के बाद। और अगर उसने कर्म के साथ उपासना की होती तो क्या होता, उसे शुक्ल गति मिलती, ही कुड हैव रीच्ड ब्रह्मलोका, वो ब्रह्मलोका पहुंच जाता। लेकिन अभी इसने क्या किया है, इस व्यक्ति ने संन्यासा लिया हुआ है ज्ञानम के लिए, और यहाँ भी उसे सक्सेस नहीं मिला है, और इसके साथ ही उसने कर्म को भी त्याग दिया है। तो इस व्यक्ति को ना तो कर्म फल मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा स्वर्गम नहीं मिल सकता, निधिध्यासनम वो नहीं कर पाएगा, ज्ञान निष्ठा उसमें नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसने कर्म का त्याग कर दिया है। और ना ही उसे ज्ञान फलम मिल सकता है, यानी सम्यक दर्शनम, यानी ज्ञान निष्ठा वो प्राप्त नहीं कर सकेगा, यानी संशय रहित ज्ञानम जिसको कहते हैं वो उसे नहीं मिल पाएगा, मोक्षा उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने पूरी तरह से ज्ञानम को भी प्राप्त नहीं किया है। तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुना उभय भ्रष्ट कहते हैं, दोनों ही ओर के फलों से वो भ्रष्ट हो चुका है, मतलब ही हैज फॉलन फ्रॉम बोथ, उसको ना तो कर्म फल मिल रहा है और ना ही उसको ज्ञान फलम मिल रहा है। और अर्जुना को ऐसा लगता है या उसमें यह भय है कि इस व्यक्ति का आध्यात्मिक नाश हो सकता है, जिसके कारण उसे अधम योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर ये व्यक्ति अधम योनि में जन्म लेता है तो उसके पास पुरुषार्थ या फ्री विल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका नाश या उसका फॉल होगा। तो निराश होकर अर्जुना जो है भगवान से पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह की गति मिलती है, मरणम के बाद, मरने के बाद इस व्यक्ति का क्या होता है, ये अर्जुना का प्रश्न है। और अगले 3 श्लोकास जो आने वाले श्लोकास हैं इसका ये सार है, ये एसेंस है। तो अपनी शंका या डाउट को अर्जुना अगले 3 श्लोका यानी 37, 38, 39 ये तीनों श्लोका में वो प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए हम 37 श्लोका पढ़ते हैं। 37 श्लोका देखिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः अयति श्रद्धयोपेतः योगच्चलितमानसः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिं कृष्ण गच्छति काम गतिं कृष्ण गच्छति। राइट, सो हिज डाउट, अर्जुना's डाउट। तो यहाँ अर्जुना जो है उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि योगा के परस्यूट में वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया है। और ये व्यक्ति कौन है, किस तरह का व्यक्ति है ये, अयति ही। यति ही का मतलब ये है जिसने योग मार्ग में मोक्षा के लिए पर्याप्त, यानी पर्याप्त क्यों, पर्याप्त यानी सफिशिएंट, सफिशिएंट या सफिशिएंट से थोड़ा ज्यादा उसने प्रयत्न किया है, उसने एफर्ट्स डाले योग मार्ग पर मोक्ष पाने के लिए। और अयति ही कौन होगा, वो व्यक्ति जिसने योग मार्ग में अपर्याप्त प्रयत्न किया है, मतलब वट एवर एफर्ट्स ही हैज पुट इन इज इनसफिशिएंट, वो कोई भी कारणवश हो सकता है। और लेकिन ये व्यक्ति श्रद्धया उपेतः है, मतलब उपेतः क्या मतलब है, तो जो संपन्न है, जो वन हु इज एंडोर्ड विथ व्हाट, श्रद्धा, श्रद्धया उपेतः, श्रद्धा जिसमें श्रद्धा है, मतलब जिसमें आस्तिक्य बुद्धि है, मतलब शास्त्रों में इस व्यक्ति की श्रद्धा है, ज्ञान योग साधना में इस व्यक्ति की श्रद्धा है, पुरुषार्थ निश्चय में इस व्यक्ति की श्रद्धा है, और संन्यास जीवन शैली जो उसने लिया हुआ है उसमें भी उसकी श्रद्धा है। तो ये व्यक्ति एक सच्चा ईमानदार, एक सिंसियर व्यक्ति है, साधक है। कभी कभी व्यक्ति ईमानदार सिंसियर साधक होने के बावजूद उसे कुछ कारण से सिद्धि नहीं मिलती, और वो कारण क्या हो सकता है, कोई या तो उसका जो प्रयत्न है वो उसका कम पड़ गया होगा, या तो उसका पुण्यम कुछ कम हो गया होगा, ग्रेस नहीं होगा उसके पास, या तो उसमें कोई शक्तिशाली दुरिता या पापम भी हो सकता है जो उसकी सिद्धि के मार्ग में एक प्रतिबंधका बन रहा है। और प्रतिबंधका कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के प्रतिबंधका होते हैं। एक है अधिदैविक प्रतिबंधका, जो सुपर नेचुरल फोर्सेस जैसे तूफान आना, बाढ़ आना, ये सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सुपर नेचुरल फोर्सेस। सेकेंड है आदि भौतिक प्रतिबंधका, यानी अपने इर्द गिर्द के जो परिसर में कोई भी प्रतिबंधका हो सकता है जो हमारे
योग के मार्ग में ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो और दूसरा है आदि भौतिक प्रतिबंध का, मतलब जो हमारा जो परिसर है, सराउंडिंग्स है, उसमें नॉइज हो रहा हो, कहीं पे आवाजें आती हो, या फिर जहां पर बैठ के हम योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद वो जगह हमारे लिए ठीक ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। और थर्ड तरह का जो प्रतिबंधका है आध्यात्मिक प्रतिबंधका, जो हमारे खुद के प्रॉब्लम होते हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, या तो फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी, या फिर हमारे घुटनों में दर्द है, या कहीं कोई अंग में दर्द हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है। और इस व्यक्ति ने अपने संन्यास आश्रम का भी दुरुपयोग नहीं किया है, श्रद्धया उपेत भी है, लेकिन ये व्यक्ति योगात चलित मानसः बन गया है, ऐसा भगवान कहते हैं। मतलब वो जिसका मन ज्ञान योगा से विचलित हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, मतलब ही स्लिप फ्रॉम ज्ञान योगा, और इसीलिए अप्राप्य योग संसिद्धिम, और इस व्यक्ति को ज्ञान योगा का जो फलम है, जिसे सम्यक दर्शनम कहते हैं या मोक्षा कहते हैं, वो इसे प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुना पूछते हैं कि हे कृष्ण, काम गतिम गच्छति, मरने के बाद ऐसे व्यक्ति कौन सी गति को प्राप्त करते हैं, ये व्यक्ति किस दिशा को प्राप्त करता है। तो अगले श्लोका में अर्जुना इस प्रश्न को थोड़ा और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हैं, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। ओम तत्सत। लेट्स एंड द क्लास विद अ प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।